आज हम बात करेंगे ओएस के बारे में। तो ओएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आप अपने कंप्यूटर में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 देखते हैं, हम उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में जो ना हमेशा डाउट होता है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज में फिर डिफरेंस क्या हुआ जब इसी को हम लोग ये बोलते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी का डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और विंडोज में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये कितने टाइप के हमारे होते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाने वाली मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमारा ओएस बनाती हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। दोस्तों आप इस तरीके से समझें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं जी भाई आपके पास बाइक है, तो आप कहेंगे हाँ जी मेरे पास बाइक है। कोई कहेगा मेरे पास स्प्लेंडर है, कोई कहेगा मेरे पास पल्सर है, कोई कहेगा मेरे पास अपाचे है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अपाचे खड़ी है और मैं आपसे ये जाके बोलूं जी भाई आपकी स्प्लेंडर कैसी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे यार इसे तो तमीज ही नहीं है, मैंने अपाचे खरीद रखी है, पूछ रहा है जी स्प्लेंडर कैसी है। तो दोस्तों बाइक बनाने वाली कंपनी जो है ना मार्केट में बहुत सारी हैं, और उनकी जो बाइक है उन्होंने अपनी बाइक को एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। जैसे कि हीरो जो है वो हमेशा अपनी बाइक का नाम जो है वो अधिकतर स्प्लेंडर रखता है। इसी तरीके से जो है बजाज ने पल्सर रखा हुआ है और टीवीएस ने अपाचे रखा हुआ है। तो दोस्तों लेकिन वो हैं तो सभी बाइक। इसी तरीके से दोस्तों आप विंडोज 7 चलाएं, 8 चलाएं, लिनक्स चलाएं, उबंटू चलाएं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हर एक कंपनी ने जो है वो इनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। तो जैसे दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जी, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी है हमारे पास, वो है हमारे पास दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा है एमएस माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, उनका जो अधिकतर नाम है वो आपका विंडोज से स्टार्ट करती है। जैसे कि विंडोज एक्सपी। हाँ दोस्तों, विंडोज एक्सपी के बाद जो है मार्केट में उसे निकाला विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा के बाद जो है दोस्तों आपका जो है वो मार्केट में आ गया विंडोज 7। फिर दोस्तों मार्केट में आ गया विंडो 8। फिर दोस्तों मार्केट में आ गया विंडो 8.1। फिर दोस्तों मार्केट में आ गया विंडो 10। और दोस्तों इसके बाद जो है वो आपका मार्केट में आ गया विंडो 11। तो दोस्तों अभी जो मार्केट में भरपूर मात्रा में चल रहा है वो विंडोज 8.1, उसके बाद नंबर 2 पर विंडोज 10, और अभी जो है नया नया आपका विंडोज 11 आया है। तो दोस्तों जितने भी ये विंडोज हैं ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है एक दूसरी कंपनी और है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों रेड हैट। तो दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही है। तो दोस्तों रेड हैट जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ये इनका नाम जो है वो लिनक्स रखती है। क्या रखती है? आप इसका नाम ही लिनक्स रखती है। जैसे कि लिनक्स जो है वो 1.0। तो दोस्तों अगर आप जो है ना कहीं पर ये देखें कि यार कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कभी भी आप उससे ये कहने की भूल ना करें कि भाई ये जो है आप कौन सी विंडो चला रहे हैं। तो क्योंकि दोस्तों अगर वो विंडो होती तो आपको समझ में आ जाती है, आप उसे पहचान लेते, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप कभी भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो अपने कंप्यूटर में क्या चला रहा है, तो आप उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन करें कि भाई ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप चला रहे हैं, तो वो आपको बताएगा जी भाई ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज है या रेड हैट कंपनी का लिनक्स है। तो दोस्तों जैसे लिनक्स 1.0 आया, उसके बाद दोस्तों लिनक्स यहाँ पर जैसे 2.0 आया, फिर दोस्तों लिनक्स जो है वो 3.0 आया। इसी तरीके से दोस्तों चलते चलते अभी जो लेटेस्ट हमारे पास लिनक्स जो चल रहा है वो आपका चल रहा है लिनक्स 9.0। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले 8.0 आया था, पहले 7.0 था, 6.0 था, 5.0 था, 4.0 था, अभी लेटेस्ट आपका जो है वो 9.0 चल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है और भी कंपनी है, जैसे कि अब जो है एप्पल कंपनी जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। हाल ही में उसने अपना कोई बहुत बड़ा एक स्टोर भी इंडिया में ओपन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल जो है वो भी एक कंपनी है, ठीक है, जो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर में डाल के आपको देती है। तो दोस्तों एप्पल कंपनी जो है इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका जो नाम है वो होता है आपका मैक ओएस। क्या होता है दोस्तों? मैक ओएस।
और इसका जो है अभी वो आपका 13 वर्जन मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है, मैक ओएस 13। आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ही कम लोग इसको परचेज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको हर एक सॉफ्टवेयर पेड, मतलब कि हर एक सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर चलाने के लिए वो खरीदना पड़ता है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो जो मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग हैं या अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो लोग हैं वो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंडिया में जो है और भी बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो पॉपुलर हैं, और भी कंपनी हैं, जैसे कि आपको जान के दोस्तों हो सकता है हैरानी हो या आपको भी पता नहीं हो, हमारी इंडिया भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना चुकी है। और दोस्तों हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है वो है बॉस। हाँ जी दोस्तों, ये मैं अक्षय कुमार वाली मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप उस पर बिल्कुल भी ना जाए। ये हमारे जो ना हमारी इंडिया का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है बॉस, और इसका अभी 9.0 जो वर्जन है वो मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको देखो इंटरनेट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि बॉस ओएस, तो आपको यहाँ पर देखो ये दिखाई देगा, देखो ये आ गया दोस्तों बॉस। ठीक है, तो दोस्तों बॉस का जो फुल फॉर्म है वो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप जान गए होंगे जी हमारा जो बॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि भाई इसको जो है वो किसने बनाया है। तो यहाँ पर बनाया है दोस्तों इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इसकी आपको पूरी हिस्ट्री जो है मिल जाएगी कि द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज एन इंडियन ऑटोमेटिक सिक्योरिटी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हम जो इंडियंस है ना, हम भी किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, हमने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना लिया है और ये अच्छा खासा चलता है। अभी जो है इसको अधिकतर जो है गवर्नमेंट विभाग में यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर में जो है वो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के जरूर दोस्तों यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको और नाम बताता हूँ, उसका नाम है उबंटू, UBUNTU, उबंटू ओएस। तो दोस्तों ये उबंटू ओएस भी जो ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, काफी जगह इसका यूज किया जाता है। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दोस्तों ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो आप सुनोगे तो कहोगे कि यार ऐसे ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये आप खुद से भी जो ना फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए हैं जो कि इंडिया में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों हम जो है वो सबसे ज्यादा अभी जो है वो विंडोज पे ही वर्क करते हैं। हमारे जितने भी लैपटॉप्स हैं या कंपनी में अधिकतर अगर आप देखेंगे कि 95% जो है जो हमारी जो है वो इंडियन मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का ही दबदबा है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट ज्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो है अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो विंडोज 7 के लिए आपको क्या क्या आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दोस्तों ये मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि यार ये जो ना एक इतना आपका जो है वो होना ही चाहिए, एक रिकमेंडेड है। ठीक है यार, इतना होना ही चाहिए। इससे नीचे जाओगे तो सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये एक जो है ना मतलब कि मिनिमम भी होती है और रिकमेंडेड भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसर है वो 1 गीगाहर्ट्ज का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है 32 बिट और 64 बिट दोनों चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 32 बिट प्रोसेसर है उसमें आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। जो 64 बिट प्रोसेसर है उसके अंदर आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपको 1 GB जो है वो रैम आपको कम से कम आपको चाहिए होगी, और अगर आप 64 बिट कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2 GB रैम यहाँ पर चाहिए होगी। इसके लिए दोस्तों जो आप सी ड्राइव चाहिए होगी, मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर आपका 16 GB जो है स्पेस अवेलेबल होना चाहिए 32 बिट के लिए, और 64 बिट के लिए कम से कम 20 GB स्पेस आपके पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा स्पेस आपकी हार्ड डिस्क में अवेलेबल होगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे होता यह है कि भाई जितना ज्यादा स्पेस हमारे पास है हम उतने ज्यादा सॉफ्टवेयर अपने सी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज 7 के कौन कौन से एडिशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे विंडोज 7 स्टार्टर एडिशन है, होम बेसिक है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है और दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेट है। तो दोस्तों जो एंटरप्राइज और अल्टीमेट एडिशन है ये दोनों फीचर्स वाइज सेम है, लेकिन जो एंटरप्राइज है ये इंडस्ट्री के लिए यूज होता है और ये आपके रिटेल मार्केट में अवेलेबल है। एंटरप्राइज दोनों में फीचर्स वाइज कोई भी जो है डिफरेंसेस नहीं है। और दोस्तों जितने भी विंडोज 7 के फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको एंटरप्राइज और अल्टीमेट में देखने के लिए मिलते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि आप प्रोफेशनल्स लेते हैं या होम प्रीमियम लेते हैं या होम बेसिक लेते हैं
तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि जो कुछ फीचर्स हैं वो नहीं होते हैं, मतलब कुछ फीचर्स जो है ना इनमें हाइड होते हैं, उन्हें आप वो डिसेबल होते हैं, उनका आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप कभी विंडोज 7 को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप विंडोज 7 अल्टीमेट का ही यूज करें, क्योंकि इसके अंदर सारे जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, आप सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नंबर है 8.1, ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसके लिए भी दोस्तों 1 गीगाहर्ट्ज हमें प्रोसेसर चाहिए। ये भी दोस्तों मार्केट में 32 बिट और 64 बिट दोनों में अवेलेबल है। रैम आपका 1 GB 2 GB आपको चाहिए। दोस्तों रैम जितना ज्यादा है उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप 4 GB रैम 8 GB रैम का यूज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों वही हार्ड डिस्क स्पेस आपको चाहिए 16 GB और 20 GB। इसके लिए भी दोस्तों आप जो है ना हार्ड डिस्क का स्पेस इससे ज्यादा ही लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि विंडोज 8 के जो एडिशन है, जैसे बेसिक एडिशन है, प्रो है, एंटरप्राइज है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो प्रो एडिशन है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसका प्रो एडिशन जो है वो यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका एंटरप्राइज एडिशन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो आया विंडोज 10, जो कि अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा लोग जो है इस टाइम पे विंडोज 8 को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको जो है ना 1 गीगाहर्ट्ज का कम से कम प्रोसेसर चाहिए, और इससे फास्टर हो तो ज्यादा अच्छी बात है। 1 GB रैम दोस्तों 32 बिट के लिए चाहिए, और 2 GB रैम 64 बिट के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो इस टाइम पे नहीं आ रहा है। इस टाइम पे जो है दोस्तों यहाँ पर जो है विंडोज 10 ने जो अभी हाल ही में निकाला है वो 22H2 इसका नया वर्जन निकाल दिया है, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए कम से कम मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि 4 GB रैम आपके जो है वो कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, वरना दोस्तों ये जो ना आपका जो ना हैंग कर करके चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर 4 GB रैम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करने की सोचे बिना वो इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन फिर आप कहोगे जी यार ये तो मेरे को परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही, तो बहुत हैवी है। तो भैया अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो कम से कम 4 GB रैम आपको अपने कंप्यूटर में लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर 16 GB हार्ड डिस्क 32 बिट के लिए, और 20 GB हार्ड डिस्क 64 बिट के लिए। उसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम i3 तो होना चाहिए यार। आप डुअल कोर और कोर 2 पे जो है इसको इंस्टॉल कर तो लेंगे, लेकिन आपको ये वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जिस परफॉर्मेंस के चक्कर में आपने इसको इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपके पास i3, i5 या i7 प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, तो आप विंडोज 10 को इंस्टॉल ना करें, आप विंडोज 8.1 पे ही काम कर लें। डुअल कोर और कोर 2 के लिए जो है वो विंडोज 8.1 बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास i3 है, उसकी जनरेशन सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, तो आपके पास i10 विंडोज 10 जो है वो बहुत अच्छी है। विंडोज 10 के भी दोस्तों बहुत सारे जो ना यहाँ पर वर्जन्स हैं, जैसे विंडोज 10 होम है, प्रो है, एस मोड है, एंटरप्राइज है। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है ना मैं जो सबसे अच्छा वर्जन समझता हूँ वो प्रो को ही समझता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो एडिशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझने में नहीं आ रहा है तो आप विंडोज 10 प्रो को लेकर इंस्टॉल कर दें। उसके अंदर जो आपको फीचर्स चाहिए होंगे वो सारे लगभग सारे फीचर्स जो है वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों अभी जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि विंडोज 11 भी जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों विंडोज 11 के लिए जो है वो आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए और फास्टर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कम से कम यहाँ पर आपका 4 GB रैम होना चाहिए। स्टोरेज जो है दोस्तों आपका 64 GB और उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों विंडोज 11 जो है इसके अंदर जो हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे इसको, तो दोस्तों इसके अंदर जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत ज्यादा है। ये मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर जो है ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया और मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है ग्राफिक्स के मामले में। तो दोस्तों विंडोज 10 में मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपके पास i5 प्रोसेसर है जो कि आपका 10 जनरेशन है या 11 जनरेशन है या 12 जनरेशन है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। या उससे ऊपर का आपके पास कोई प्रोसेसर है जो 12 जनरेशन से ऊपर का है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप सोचो यार मैं डुअल कोर कोर 2 में इसको इंस्टॉल करूँ तो भाई साहब ये होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रोसेसर के साथ जो है वो आपका इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे एडिशन जो है वो मार्केट में इसके अवेलेबल हैं, जैसे होम है, प्रो है, एजुकेशन है, एंटरप्राइज है, प्रो एजुकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर प्रो ले लेते हैं तो आपको सारे लगभग सारे आपको जो है वो यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मेरा मनपसंद जो दोस्तों एडिशन है वो प्रो ही है, विंडो 8 में भी, विंडो 10 में भी और विंडो 11 में भी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो एडिशन को परचेज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी एडिशंस के बारे में आपको जानकारी दी है।
इसके बाद दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से विंडोज को जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।